जी तो देखिए ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 35 है कि w इज इक्वल टू 1 प्लस 3z डिवाइडेड बाई 3z इंटू 3 माइनस z। हमने फंक्शन का फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मैं इसे सिंपलीफाई कर लेता हूँ। जैसा कि फंक्शन गिवन है हमारे पास कि w इज इक्वल टू, अब देखिए डिवाइडेड बाई 3z है, इसके एलसीएम को मैं ब्रेक कर देता हूँ, यानी कि 1 को भी डिवाइड करता हूँ 3z के साथ और 3z को भी डिवाइड कर देता हूँ 3z के साथ। तो 1/3z प्लस 3z डिवाइडेड बाई 3z के इंटू, अब इस फंक्शन को वैसे लिखें 3 माइनस जेड के। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखें w इज़ इक्वल टू 1/3z को वैसे लिखें कि 1 डिवाइडेड बाई 3z और ये प्लस, अब इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 बचेगा इंटू, अब देखिए इसे वैसे लिखें 3 माइनस जेड। अब नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है, 3 को इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस जेड को इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3z प्लस 1 का बनेगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, अब माइनस z को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस z डिवाइडेड बाई 3z के, अब माइनस z को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस z बनेगा। देखिए ये z से z को कैंसिल आउट कर दें और यहाँ से 3 को 3 से कैंसिल आउट कर दें तो w की वैल्यू बनेगी हमारे पास 1/z। z को जब ऊपर लिखेंगे तो z इनवर्स, और यहाँ से देखिए ये हमारे पास कितना बनेगा, माइनस z को मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक हो गया, और ये हमारे पास प्लस 3 माइनस 1/3 बचेगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, z इनवर्स को वैसे लिखें माइनस z, अब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बनेगा हमारे पास प्लस 8/3, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, 8 डिवाइडेड बाई 3 को सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसका फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अब देखिए वेरिएबल हमारे पास z में है तो मैं यहाँ लिखता हूँ d/dz और फंक्शन w को वैसे लिखें इज इक्वल टू, अब देखिए इस तरह भी मैं लिखता हूँ कि d/dz इंटू z, फंक्शन अंदर वैसे लिखें कि z इनवर्स माइनस z प्लस 8/3, इसे वैसे लिखें कि डी डब्ल्यू डिवाइड के पावर, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले लिखेंगे और पावर में एक कम करेंगे तो -2, माइनस z का डेरिवेटिव हमारे पास 1 के इक्वल होता है और ये प्लस 8/3 कांस्टेंट है, इसीलिए इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 के इक्वल आएगा जी। तो ये माइनस जेड ई की पावर -2 और -1, ये हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। सिमिलरली अब इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए अगेन अगर वेरिएबल हमारे पास z में है तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि d/dz इंटू, अब ये वैसे लिखें कि dw डिवाइडेड बाई dz के इंटू, अब इस तरफ भी लिखें कि d/dz, इस तरफ इसका फंक्शन लिखें कि -z की पावर -2 और ये -1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये बनेगा d² w डिवाइडेड बाई dz² इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस, अब देखिए पावर पहले लिखी जाती है और पावर में एक कम करेंगे तो -3, -1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, 0 हो गया। d² w डिवाइडेड बाई dz² इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस और माइनस पॉजिटिव हो गए और ये z की पावर -3 है, जब मैं इसे नीचे लिखूंगा तो ये z की पावर +3 बनेगा जी। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। मैंने फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया है जी। तो ये हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 एक्सरसाइज 3.2 का कि w इज इक्वल टू z प्लस 1 इंटू z माइनस 1 इंटू z² प्लस 1। हमने फंक्शन का फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। जैसा कि फंक्शन, अब देखें फंक्शन हमारे पास w में है और वेरिएबल z में है, तो w फंक्शन इज इक्वल टू, इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो z² माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा, तो 1 का स्क्वायर बेसिकली 1 के इक्वल होते हैं। इसको वैसे लिखें कि z² प्लस 1 के, इसे मैं लिख सकता हूँ, देखें z की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 बेसिकली वो 1 के ही इक्वल होती है। सेम हमने अंदर इसे मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फंक्शन हासिल होगा। ये फार्मूला यूज़ किया हुआ है, मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ कि अगर a माइनस बी हो इंटू a प्लस बी हो, वो बेसिकली इक्वल होता है हमारे पास a² माइनस b², क्योंकि जब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a² और माइनस b² रह जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि इन दोनों में मैंने ये फार्मूला यूज़ किया हुआ है, यानी कि इन दोनों में मैंने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये अब अगेन इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये फंक्शन हासिल होगा। अब मैंने फंक्शन का फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना था। तो जैसा कि देखिए हमारे पास वेरिएबल z में है और फंक्शन w में है, तो मैं लिखता हूँ d/dz, क्योंकि वेरिएबल z में और w फंक्शन को वैसे लिखें इज इक्वल टू, अब देखिए इसी मेथड से इस तरह भी मैं लिखता हूँ कि d/dz इंटू z की पावर 4 माइनस 1 की। अब इसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए इसे मैं लिख सकता हूँ, अब देखिए पावर पहले लिखी जाती है, पावर में एक कम करेंगे तो 3, माइनस 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। तो dw डिवाइडेड बाई dz इज इक्वल टू 4z की पावर 3, ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। इसी मेथड से सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। वेरिएबल अगेन z में, तो मैं लिखता हूँ d/dz, क्योंकि वेरिएबल z में है, इंटू फंक्शन लिखिए हमारे पास गिवन है dw डिवाइडेड बाई dz इज इक्वल टू, अब देखिए इस तरफ भी मैं लिखता हूँ कि d/dz इंटू 4z की पावर 3। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखिए 4 वैसे कांस्टेंट है इसलिए इसे बाहर निकाल दें और पावर पहले लिखी जाती है, पावर में एक कम करेंगे तो 2 बनेगा।
अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो डी स्क्वायर डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 जेड की पावर 2 बनेगा जी। तो ये हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। देखिए ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 37 है कि P इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई 12 क्यू इंटू क्यू की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्यू की पावर 3। अब देखिए फंक्शन हमारे पास P में गिवन है और वेरिएबल Q में गिवन है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फंक्शन का फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसा कि गिवन है P इज इक्वल टू, अब देखिए क्यू स्क्वायर प्लस 3 को इन दो टर्मों का आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्यू स्क्वायर प्लस 3 इंटू क्यू की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अब देखो इन दो टर्मों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 क्यू की पावर 4 बनेगा मेरे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि क्यू स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो P इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू की पावर 6 माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 3 क्यू की पावर 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई, देखिए ये बस 12 क्यू की पावर 4 है। अब देखिए इसके एलसीएम को मैं ब्रेक कर देता हूँ, 12 क्यू की पावर 4 को एवरी टर्म के साथ डिवाइड कर देता हूँ तो P इज इक्वल टू, अब देखिए क्यू की पावर 6 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 12 क्यू की पावर 4 से, अब माइनस क्यू की पावर 2 को भी डिवाइड कर दें 12 क्यू की पावर 4 से, प्लस 3 क्यू की पावर 4 को डिवाइड कर दें 12 क्यू की पावर 4 से, माइनस 3 को भी डिवाइड कर दें 12 क्यू की पावर 4 से, क्योंकि जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो अगेन मेरे पास ये फंक्शन हासिल होगा। ठीक हो गया। अब देखिए सिंप्लीफाई करें तो P इज इक्वल टू क्यू की पावर 4 से क्यू की पावर 4 कैंसिल आउट होगी तो ऊपर हमारे पास क्यू की पावर 2 बचेगा डिवाइडेड बाई 12 को मैंने वैसे लिख दिया, माइनस, अब देखिए इस फंक्शन में से क्यू की पावर 2 से क्यू की पावर 2 कैंसिल तो ऊपर हमारे पास 1 बचेगा डिवाइडेड बाई 12 क्यू स्क्वायर बचेगा, पावर 4 से क्यू की पावर 4 कैंसिल आउट होगा तो ओवर 12 माइनस, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/4 क्यू की पावर 4, क्योंकि 3 4 द 12 होता है। इसे सिंप्लीफाई करता हूँ कि फंक्शन P इज इक्वल टू, अब मैं इसे लिख सकता हूँ 1/12 को मैं पहले लिख लेता हूँ और क्यू स्क्वायर को मैंने बाद में लिख लिया। सेम इसी मेथड से अब इस तरफ देखें तो 1/12 को मैं पहले लिख लेता हूँ और क्यू की पावर ये पॉजिटिव 2 है, जब इसे ऊपर लिखेंगे तो -2 बनेगा और ये हमारे पास 1/4 बनेगा, 1/4 क्योंकि 3 4 द 12 होता है ना, तो माइनस 1/4 को मैं यहाँ से पहले लिख लेता हूँ और पावर जो इसकी पॉजिटिव 4 है जब ऊपर लिखेंगे तो -4 बनेगी। अब मैं इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमने क्या करना है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। वेरिएबल क्यू में है तो मैं लिखता हूँ d/dq और फंक्शन p में है तो p को वैसे लिखें इज इक्वल टू, अब देखिए इस तरफ भी लिखें कि d/dq इंटू फंक्शन लिखें, फंक्शन गिवन है हमारे पास 1/12 क्यू की पावर 2 माइनस 1/12 क्यू की पावर -2 प्लस 1/4 माइनस 1/4 क्यू की पावर -4 के। ठीक हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, dp डिवाइडेड बाई dq इज इक्वल टू, अब देखिए 1/12 क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए इसे पहले लिखेंगे और q की पावर 2 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले लिखेंगे, पावर में एक कम करेंगे, माइनस 1/12 को मैंने पहले लिख लिया। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले लिखेंगे और पावर में एक कम करेंगे तो -3 प्लस 1/4 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव तो 0 होगा, माइनस 1/4 कांस्टेंट है इसलिए इसे मैंने पहले लिख लिया इंटू क्यू की पावर -4 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले लिखेंगे और पावर में एक कम करेंगे। ठीक हो गया। मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसा कि गिवन है dp डिवाइडेड बाई dq इज इक्वल टू, अब देखिए ये हमारे पास ये बनेगा 1/6q माइनस, अब यहाँ से देखिए तो ये माइनस पॉजिटिव हो गया 2 6 था यानी कि 1/6q की पावर -3 और ये हमारे पास माइनस और माइनस पॉजिटिव 4 से 4 कैंसिल आउट करेंगे तो q की पावर -5 रह जाएगा। ठीक हो गया। अब इस फंक्शन का हमने अगेन डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव जिसे मैं बोलता हूँ वेरिएबल q में, तो मैं अगेन लिखता हूँ d/dq ऊपर हमारे पास जैसा कि गिवन है वैसे लिखते हैं कि dp जैसा कि फर्स्ट डेरिवेटिव है डिवाइडेड बाई dq इज इक्वल टू, इस तरह भी लिखें कि d/dq इंटू, अब ये फंक्शन लिखें कि 1/6q प्लस 1/6q की पावर -3 प्लस q की पावर -5। अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई dq स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए 1/6 क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए इसे मैं पहले लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। अब q का डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव तो 1 के इक्वल होता है, प्लस 1/6 कांस्टेंट है इसलिए इसे मैंने पहले लिख लिया, q की पावर -3 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले लिखेंगे, पावर में एक कम करेंगे तो -4 बनेगा। सेम इसी मेथड से इसका q की पावर -5 का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो पावर पहले लिखूंगा और पावर में एक कम करूँगा तो -6 बनेगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है जी। तो देखिए ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 38 है कि p कोई फंक्शन है इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई क्यू माइनस 1 की पावर 3 प्लस क्यू प्लस 1 की पावर 3। हमने फंक्शन का फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सिंपल तरीके से देखें, फंक्शन हमारे पास p में और वेरिएबल q में है, मैं इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो p इज इक्वल टू, अब देखें इसे मैं लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई,
अब देखिए इसके फार्मूले को ओपन कर दें, क्यूब माइनस 3 का क्यूब है, इस क्यूब का हमारे पास फार्मूला होता है। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर a माइनस बी हो और उसकी पावर 3 हो इज इक्वल टू, उसे लिखा जाता है a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। सिमिलरली अगर हमारे पास a प्लस बी की पावर 3 हो तो उसे कैसे लिखेंगे, तो उसे लिखेंगे a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो ये हमारे पास दो फार्मूले हैं, उन लोग हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो देखिए क्यू माइनस 1 की पावर 3 है, यानी कि ये फार्मूला ओपन होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्यू की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 बेसिकली 1 की इक्वल होती है, और माइनस 3q इंटू 1 इंटू क्यू माइनस 1। तो ये हमने इसका फार्मूला लगा लिया। इसी मेथड से आगे देखें, ये प्लस का साइन है, इस तरफ भी इसका भी फार्मूला लगाएं। तो क्यू की पावर 3 प्लस 1 प्लस 3q इंटू क्यू प्लस 1 के, ठीक हो गया। अब ये सिंप्लीफाई करते हैं, गिवन है p इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई, तो नीचे देखें हमारे पास q की पावर 3 है, माइनस 1 है, माइनस 3q को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3q की पावर 2 और माइनस पॉजिटिव 3q बनेगा। तो यहाँ से q की पावर 3 को मैंने वैसे लिख दिया प्लस 1 प्लस 3q को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3q स्क्वायर और ये प्लस 3q बनेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, कोर्स से देखते हैं। तो ये माइनस 3q स्क्वायर लिखा है और ये पॉजिटिव 3q स्क्वायर से कैंसिल आउट कर दें, ये माइनस 1 है और ये पॉजिटिव 1 इसे कैंसिल आउट कर दें। तो p इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास q स्क्वायर प्लस 3 था, उसे मैंने वैसे लिख दिया डिवाइडेड बाई, अब नीचे देखिए हमारे पास q की पावर 3 है और ये भी q की पावर 3 से मैंने वैसे लिख दिया q की पावर 3 प्लस q की पावर 3, और ये हमारे पास प्लस 3q है और यहाँ से क्या बचेगा प्लस 3q बचा हुआ, इसे मैंने वैसे लिख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखें p इज इक्वल टू q स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ से ये हमारे पास 2q की पावर 3 हो जाएगा और ये प्लस से 3 कितना हो गया 6q हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें फंक्शन गिवन है हमारे पास q स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई, अब इस फंक्शन में से मैं 2q को कॉमन ले रहा हूँ, तो 2q को कॉमन लें तो 2q इंटू अंदर हमारे पास क्या बचेगा q स्क्वायर प्लस 3 बचेगा, ठीक हो गया। अब देखें q स्क्वायर प्लस 3 से q स्क्वायर प्लस 3 को कैंसिल आउट कर दें, तो p की जो वैल्यू फाइंड होगी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि देखें ऊपर हमारे पास 1 बचेगा डिवाइडेड बाई, नीचे हमारे पास 2q, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 q की पावर पॉजिटिव 1, जब इसे ऊपर लिखेंगे तो q की पावर माइनस 1। अब फंक्शन का फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अब देखिए फंक्शन p में और वेरिएबल q में है, अगर वेरिएबल q में है तो मैं लिखूंगा d/dq, और फंक्शन p में है तो p को ऊपर साथ में वैसे ही लिख दें। इस तरफ भी लिखेंगे d/d, फंक्शन हमारे पास गिवन है 1/2 q की पावर -1। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखें 1/2 कांस्टेंट है इसलिए इसे मैंने पहले लिख लिया। अब देखें डेरिवेटिव लूँगा तो पावर पहले लिखूंगा और पावर में एक कम करेंगे तो -2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करें, मैं लिख सकता हूँ जैसा कि देखें dp डिवाइडेड बाई dq इज इक्वल टू, अब देखें -1/2 बनेगा, इसमें मैंने वैसे लिख दिया -1/2 q की पावर -2 जी। तो ये हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। इसी मेथड से सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, वैसे लिखें जैसे कि गिवन है dp डिवाइडेड बाई dq इज इक्वल टू, अब देखिए इस तरफ भी मैं वेरिएबल q में तो मैं लिखता हूँ d/dq इंटू फंक्शन को वैसे लिखें कि -1/2 q की पावर -2 के, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई करते हैं, देखें इसे मैं लिख सकता हूँ मैंने लिख लिया d स्क्वायर p डिवाइडेड बाई dq स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखिए ये मेरे पास -1/2 कांस्टेंट है इसलिए इसे मैंने पहले लिख लिया। अब q की पावर -2 का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो पावर पहले लिखूंगा और पावर में एक कम करेंगे तो -3, इसे जब मैं सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस और माइनस पॉजिटिव हो गया तो ये q की पावर -3 बनेगा। अगर आप इसे मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो देखें d स्क्वायर p डिवाइडेड बाई dq स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसे मैं ले सकता हूँ 1/q की पावर 3 जी। तो ये हमने फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया।